स्टूडेंट बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं 10th क्लास का। तो हम लोग 10th क्लास का एक टॉपिक कर रहे हैं आनुवांशिकता और जैव विकास। इससे हर साल क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो अगर 2024 में जिनका एग्ज़ाम है 2025 में जिनका 10वां का एग्ज़ाम है, तो अगर आप इस चैनल पर बने रहते हैं तो आप साइंस के साथ साथ ऑल सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि आनुवंशिकता और जैव विकास में एक होता है विभिन्नता क्या होता है, ठीक, वेरिएशन क्या होता है, ठीक। तो अभी अगर आप चित्र के माध्यम से देखें तो ये जो है ना, ये क्या है, विभिन्नता है। क्या है? विभिन्नता है। ये जो आपको दिख रहा है बंदर से मानव में परिवर्तन, ये क्या है, एक प्रकार का विभिन्नता है। अब हम समझाते हैं कि अभी आप चित्र के माध्यम से देख पाइएगा कि विभिन्नता क्या होता है। तब बिल्कुल अंत तक देखिए वीडियो को, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो विभिन्नता क्या है, विभिन्नता के कितने प्रकार होते हैं, और वो सारी डेफिनेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आनुवांशिक तथा जैव विकास, ये बायोलॉजी क्लास 10th क्लास के, मेरे चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस, और बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास के नाम है पहला है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि विभिन्नता क्या होता है, ठीक। देखिए, बात कुछ ऐसा है कि मान लेते हैं कि दो कोई माता पिता हैं, ठीक, दो कोई माता पिता हैं, इनसे दो बच्चे हुए, ठीक, इनसे भी दो क्या हुए, बच्चे हुए दो। तो बताइए, ये जो बच्चे हैं ये दोनों में से कोई मम्मी पर जाएगा तो कोई पापा पर जाएगा। मम्मी के नाक जैसा किसी का, दोनों में से कोई एक का बेटा होगा, और पापा के नाक, पापा के आँख, यानी कि बोलते हैं ना कि ये इसका जो नाक है वो पापा जैसा है, इसका जो नाक है मम्मी जैसा है, इसका जो चेहरा है वो पापा का पर गया है, और इसका जो चेहरा है वो मम्मी पर गया है। तो इस तरह से बोलते हैं ना। तो क्या होता है कि माता पिता यानी जनक, माता पिता के गुण को अगर बाल बच्चे में कुछ अंतर दिखाना ही विभिन्नता कहलाता है। देखिए क्या होता है, परिभाषा देखिए, जनक के तुलना में, जनक किसको कहेंगे, जो बच्चे को जन्म देता है। जैसे कि कोई भी है, माता पिता क्या हुए हैं, अगर उनसे आप पैदा लिए हैं तो माता पिता जनक हो गए और आप क्या हो गए, संतान हो गए। मान लें कि ये कोई माता पिता हैं, दो माता पिता हैं, ये क्या हुए, दो बच्चे पैदा किए, ठीक। तो ये माता पिता जो हैं वो जनक हो गए क्योंकि जन्म दिए, और ये संतान हो गया। संतान का मतलब बेटा, ठीक, बेटा बेटी, तो ये संतान हो गया, समझिए। तो वो रहा है कि जनक के तुलना में संतानों में आवाज़, रंग रूप, शरीर के गठन, माने शरीर का जो शरीर है ना, गठन यानी कि मजबूत या मुड़ा हुआ, या शरीर किस टाइप का है वो, ठीक ना, और मानसिक क्षमता और डीएनए में अंतर विभिन्नता कहलाता है। समझिए, मानसिक क्षमता यानी कि आवाज़, अब मान लेते हैं कि आपका पापा का आवाज़ बहुत भारी है, लेकिन अगर उनसे जो बच्चा पैदा हुआ वो मम्मी का आवाज़ हो गया, उन्हें पतला हो गया आवाज़। अब मान लेते हैं कि मम्मी गोर है, पापा करिया है, बहुत काला है, लेकिन जो बच्चा हुआ वो क्या हो गया, वो गोरा हो गया, यानी मम्मी पर चला गया। तो क्या हो गया, अंतर हुआ कि ना, रंग रूप में अंतर। अब मान लेते हैं कि दोनों मम्मी पापा करिया हैं और कहीं ना खुदा ना खासे बेटा जो है गोर हो गया, तो क्या हो गया, रंग रूप में अंतर हो जाना, रंग रूप में अंतर होना, शरीर में अंतर होना, जैसे कि पापा मम्मी पतले थे लेकिन बेटा मोटा हो गया, ठीक। मानसिक क्षमता, मान लेते हैं कि मम्मी तेज़ थी, पापा थोड़ा सा कम दिमाग के थे, यानी पागल की तरह थे, लेकिन उनका दिमाग बहुत, बेटा हुआ तो उनका दिमाग बहुत तेज हुआ, मम्मी पर चला गया। या डीएनए में अंतर, यही सारी को अंतर होता है ना, जब हो जाता है अंतर तो क्या होता है, विभिन्नता कहलाता है। क्या कहता है, विभिन्नता कहलाता है। आप इस तस्वीर में विभिन्नता का देखिए जो कारण है, देखिए क्या हुआ है विभिन्नता के। तो आपके मन में होगा कि आखिर ये ऐसा क्यों हो जाता है। तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि आपको पता है कि कबूतर के अंडे से क्या निकलेगा, कबूतर ही निकलेगा,
बिल्ली जो बच्चे देगी तो बिल्ली ही देगी, ऐसा नहीं कि शेर पैदा कर देगी। अब मान लेते हैं तो ये क्या हुआ, अनुवांशिक, लेकिन कुछ अंतर हो जाता है। जैसे बिल्ली है, ठीक, बिल्ली जो काला है, बिल्ली क्या है, काला है, लेकिन जो बच्चा देता है तो अगर उसका शरीर सफ़ेद यानी उजला उसका रंग हो जाता है। बिल्ली का रंग काला है लेकिन उसका बच्चा जब निर्माण किया तो उसका जो रंग हुआ उजला हो गया। तो ये क्या, विभिन्नता हो गया, क्या हो गया, विभिन्नता हो गया। तो अब आपके मन में डाउट होगा कि आखिर विभिन्नता का फ़ायदा है या नुकसान है। तो देखिए कहीं ना कहीं विभिन्नता का जो है ना वो क्या है, ये क्या है, फ़ायदा है। फ़ायदा इसलिए है कि देखिए यहाँ पर देखिए विभिन्नता के चलते ही मानव का एक कह सकते हैं कि विकास हुआ। पहले लोग कहते थे कि बंदर थे, बंदर से इस टाइप के हुए, तो फिर इस टाइप के हुए, तो फिर इस टाइप के हुए, तो फिर इस टाइप, फिर अंत में हम लोग मानव बने। तो ये विभिन्नता के कारण होता है, ठीक। तो विभिन्नता क्या होता है, जनक की तुलना में संतान में आवाज़, रंग, रूप, शरीर गठन, मानसिक क्षमता और डीएनए में अंतर, बदलाव, अंतर का मतलब बदलाव, विभिन्नता कहलाती है। समझ आया विभिन्नता किसे कहते हैं। अब मान लें कि विभिन्नता का फ़ायदा क्या है। विभिन्नता का फ़ायदा इसलिए है कि मान लेते हैं कि एक जो ख़ानदान है, एक जो फैमिली है उसमें सब काला लोग हैं, काला लोग यानी सब व्यक्ति जो है काला है। अब मान लेते हैं कि उसी काला में से एक को नौकरी हो गया, क्या हो गया। अब मान लेते हैं कि सुनिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, देखिएगा काम। एक परिवार में काला आदमी कितने हैं, 7, यानी कि उन मम्मी पापा भी काला, जो बेटा हुआ वो भी काला, ठीक, काला काला सब हुआ, ठीक। लेकिन मम्मी पापा के जो बेटे थे वो भी काला हुआ, लेकिन उस बेटे में एगो को सरकारी नौकरी लग गया, सरकारी नौकरी लग गया। नौकरी सरकारी लगा तो उसका जो, जब वो शादी किया तो उसका जो वाइफ था वो बहुत सुंदर मिली, क्योंकि सरकारी नौकरी था तो बहुत सुंदर मिली, यानी बहुत गोर। अब बताइए ये लड़का जो था वो काला है, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। सरकारी नौकरी मिला तो काला था, तब ब्याह किससे हुआ, सुंदर लड़की से, सुंदर लड़की से, ठीक, सुंदर लड़की से ब्याह हुआ लड़का को। तो आप बताइए अगर इस दोनों अपना संतान पैदा करेंगे, अगर उनका रंग पापा पर न जाके मम्मी पर चला गया, माने मम्मी गोर थी तो ये तो रंग मम्मी पर चला गया, तो यानी लड़का गोर हो जाएगा, गोर हो जाएगा कि नहीं। अगर पापा पर रंग चल जाता है तो कड़िए रहेगा, लेकिन मम्मी पर खुदा ना खासे उसका रंग चला गया, मम्मी जैसा हो गया, तो क्या हो गया, लड़का गोर हो जाएगा। अब गोर हो जाएगा तो बताइए वो जो गोर हुआ तो जो लड़का सुंदर है तो उसका भी शादी होगा, तो सोचा कि हम सुंदर हैं तो सरकारी नौकरी नहीं लगा, तब वो कहा कि हम सुंदर हैं, तब मेहरानू हमका हमारा वाइफ भी सुंदर होना चाहिए, तब क्या हो गया, सुंदर वाइफ भी आ जाएगा, सुंदर वाइफ, यानी दोनों। अब यहाँ से जनरेशन हुआ, यहाँ से सुंदर सुंदर गोर गोर, तो अब ये दोनों के बेटा हुआ तो जरूर होगा कि गोरे होगा, मम्मियों पर जाएगा तो गोरे, पापों पर जाएगा तो गोरे। तो बताइए यहाँ से विभिन्नता होने के कारण अब बताइए इसका जो खानदान होगा आगे चलकर अब तो सब गोरे गोरे होगा, ठीक। अब ये दोनों पैदा करेगा, ये दोनों, तो उसका भी गोर होगा तो वो भी गोर लड़की लाएगा, वैसे सब बहुत सारा, यानी इसका परिवर्तन हो जाएगा, बदल जाएगा, इसका परिवार एकदम बदल जाएगा, गोरा गोरा हो जाएगा, कड़िया से गोरा गोरा। क्यों, सिर्फ एगो आने से विभिन्नता के कारण। तो विभिन्नता से ये होता है कि खानदान बदलता है, ठीक। जैसे इस टाइप इसमें देखिएगा, विभिन्नता के कारण ही बंदर से मानव बना, ठीक। अब मान लें कि विभिन्नता सबसे ज़्यादा किस में देखा जाता है, तो लैंगिक जन्म में देखा जाता है। किस में, लैंगिक जन्म में, जिसमें दो आपस में मिलकर बच्चे को पैदा करते हैं तो विभिन्नता देखा। अब मान लें कि शीशम के पेड़ है, शीशम के पेड़ है तो वो तो शीशम ही देगा, उसमें कोई विभिन्नता देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, विभिन्नता के प्रकार, विभिन्नता के कितने प्रकार होते हैं, ठीक, देखिएगा विभिन्नता का प्रकार, विभिन्नता के प्रकार, विभिन्नता 2 प्रकार के होते हैं। पहला जननिक विभिन्नता, जर्मिनियल वेरिएशन, और दूसरा कायिक विभिन्नता, ओके, सोमैटिक वेरिएशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि
जननिक विभिन्नता यानी कि जन्म से ही विभिन्नता, यानी ऐसे विभिन्नता जो जनक कोशिकाओं में होने वाली परिवर्तन, जनक के कोशिकाओं में होने वाली परिवर्तन, कोशिका सेल में परिवर्तन होता है तब विभिन्नता। जैसे इनके क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में परिवर्तन। अब क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम में क्या विभिन्नता होना, या जीन के गुणों में परिवर्तन। जीन जो है ना वो भी, जीन एक ऐसा है जो माता पिता के जैसा ही गुण बच्चों में ही होता है, जिसको हम जीन कहते हैं। यही संचारण उनके गुण को करता है। अब पापा पागल हैं तो ये जीन जो क्या करता है, अगर ऐसा संचरण हुआ, विभिन्नता नहीं हुआ तो बेटा भी पागल हो जाएगा। तो जीन ही संचरण माता पिता के गुणों को करता है, तो इसमें परिवर्तन के कारण होती है। ऐसे विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वंशागत होती है। वंशागत का मतलब दादा अंधर थे तो बेटा भी अंधर, पोता भी अंधर, ये होता है वंशागत। पापा पोता भी पोता, मैंने पूरा खानदान थे, जिन्हें हम जननी विभिन्नता कहते हैं। ठीक, किसमें? कोशिकाओं में परिवर्तन होएगा, कोशिका, क्रोमोसोम और जीन में। ठीक, चलिए अब कायिक विभिन्नता देखते हैं। कायिक विभिन्नता देखिए, कायिक विभिन्नता ऐसे विभिन्नता जिसमें कोई कारणों से हो सकती है, जैसे जलवायु, वातावरण का प्रभाव, उपलब्ध भोजन का प्रकार या उपस्थित जीव के साथ परस्पर व्यवहार इत्यादि। ऐसे विभिन्नता क्रोमोसोम या जीन के गुणों में परिवर्तन के कारण नहीं होता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वंशागत नहीं होती है। ऐसे विभिन्नता कायिक विभिन्नता कहलाता है। क्या होता है कि ये जो कायिक विभिन्नता है वो क्रोमोसोम के बदलाव से नहीं होता है और जीन के बदलाव से नहीं होता है। ये क्या होता है? जलवायु या वातावरण के प्रभाव से। हम मान लेते हैं कि ऐसा भी होता है कि कोई किसी का बच्चा पैदा करना है, किसी महिला को, लेकिन वो हमेशा कोई दूसरा देश में चली गई, ऐसे देश में जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होता हो, तो इसमें प्रभाव हो सकता है। ठीक ना, तो प्रभाव पड़ता है। ऐसे विभिन्नता को क्या कहते हैं? हम कहते हैं कायिक विभिन्नता। तो इसका जो PDF है, इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं 9th 11th 10th 12th का, तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री में होता है और बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है। अच्छी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।